प्रत्येक मनुष्य का जन्म, प्रत्येक मनुष्य काम बीज है। पेड़ पे से कोई नहीं आ गया, सब काम बीज हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमें प्रकृति ने दिए हैं। ईश्वर बड़ा दयालु है। अगर कामनाओं की खोज से प्रवेश करेंगे तो कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी या गिर जाएंगी, उससे पहले स्वयं की खोज हो ना पाएगी। स्वयं को खोजो के हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित हमारे मेहमान मुकुल आनंद जी उपस्थित हैं। सबसे पहले हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हमने आपसे चर्चा की थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इस पे विषय पे जाते हैं। आत्मदर्शन साधना पद्धति कि हम कैसे समझ सकते हो, उसकी क्या साधना की एक तरह से योग्यता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, किस तरह से उसके माध्यम से हम स्वयं को खोजों को समझ सकते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में कहा गया था कि ये ही से भी की यात्रा है, ही से भी की यात्रा है। ये पिछली एपिसोड में कहा था कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ, आप भी ठीक हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को आत्मदर्शन ध्यान साधना एक ऐसी पद्धति है जो आज के जो सांसारिक चक्र चल रहा है, जहाँ मनुष्य खड़ा है, आज 5000 साल पुरानी पद्धतियाँ आज बहुत कारगर साबित नहीं हैं। जहाँ हम खड़े हैं वहीं से शुरुआत होती है आत्मदर्शन ध्यान साधना, जिसमें पात्रता कुछ भी नहीं है। तुम जैसे हो, तुम जहाँ हो, जैसे हो, आपका खान पीन, आपके कर्म, आपके विचार भी, क्योंकि विचारणा है आप ही की है कि आरोपित है, इन दोनों में बहुत अंतर है। आपके अपने विचार हैं, आपके अपना सोचना है या आरोपित है। जहां आप खड़े हो वहीं से शुरुआत। आज लक्ष्य क्या होगा इसमें? जब किसी साधना को करते हैं तो लक्ष्य निर्धारित है कि हम स्वयं की खोज की यात्रा में हैं या कोई मर्सिडीज कार, प्रतिष्ठा, इवन स्वास्थ्य, इवन हमें दीर्घायु, क्या कामनाओं के वशीभूत होके हम साधना में प्रवेश कर रहे हैं या स्वयं की खोज में? ईश्वर बड़ा दयालु है। अगर कामनाओं की खोज से प्रवेश करेंगे तो कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी या गिर जाएंगी, उससे पहले स्वयं की खोज हो ना पाएगी। तो ये जैसे कहा आत्मदर्शन ध्यान साधना, इसका सिर्फ एक मोटिव है कि हम स्वयं को खोजें और बिल्कुल ईमानदारी से। इसमें कोई ये नहीं कि हम खोजना चाहते हैं प्रतिष्ठा को, खोजना चाहते हैं कि हमारी लोग स्तुति करें, लेकिन नाम लिखा है स्वयं की खोज, ऐसा नहीं है। जेन्युइन ईमानदारी से, इसमें किस मजहब से हैं, किस समुदाय से हैं, आप मनुष्य हैं, इतना काफ़ी है। आपकी पात्रता, सिर्फ आपकी पात्रता, आपकी प्यास ही आपकी पात्रता है स्वयं को जानने की। स्वयं की खोज में स्वयं को जानने की आपकी प्यास ही आपकी पात्रता है, और कुछ नहीं। और ये आने वाले दिनों में आत्मदर्शन, क्योंकि सब है, देखो सिद्धियों के वशीभूत सब कुछ हासिल कर रखा है। अब हमने सब है हमारे, हम 2 मिनट में कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब तो बड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस है, अब सब कुछ तो अवेलेबल है। मनुष्य की सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं, और क्या चाहते हैं सुख सुविधाओं में? कहीं तो चेतना मुड़े भीतर की ओर स्वयं को खोजने की। अगर तृप्ति हो गई हो तब, अगर नहीं हुई है तो करो। ये सिर्फ आत्मदर्शन ध्यान साधना उन लोगों के लिए है जो वाकई जेन्युइन ईमानदारी से स्वयं को खोजने की चाहते हैं।
ये उनके लिए है आत्मदर्शन ध्यान साधना। बस कोई पात्रता नहीं, आप जहां हैं वहीं से शुरू करेंगे, आपके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। क्या किया गया है, पहले तो कोई कोई काम के वशीभूत हो सकता है, कोई मनुष्य में काम काम के वश, पहले तो ये छोड़, तब तो साधना में आएगा। ये रेस्ट्रिक्शन, तू जहां है वहां से तेरी पात्रता, तेरी स्वीकारता, तेरी तेरी प्यास में है। तो ये चीज है आत्मदर्शन ध्यान साधना। बहुत सुंदर आपने कहा कि इसकी पात्रता के लिए कुछ अलग से शारीरिक या कोई आर्थिक योग्यता नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि ये होना ही चाहिए। सबसे पहले इसकी आवश्यकता एक मानसिक है कि मन जो हमारा किसके विकारों के वशीभूत है। कहीं हम काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, सिर्फ इनसे हमको अपने को अलग करना है। बाकी हम जहाँ जिस स्थान पर, जहाँ भी जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, वहीं से यात्रा इसकी शुरू हो सकती है। उसके लिए ऐसा कोई प्रवेश नहीं कहा जा सकता कि यही होना चाहिए, ऐसा ही शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी में एक चीज़ और, पिछली बार जब आप हो रही थी चर्चा तो कुछ चक्रास की ग्रंथियों की बात हो रही थी, तो ज़रा उस पर दोबारा से ये बताएं कि क्या कहना है, साधारण शब्दों में कहना चाहेंगे। जैसे कि देखिए, आत्मदर्शन ध्यान साधना में जैसे कहा कि अब मैं एक चीज़ और बताऊं, जोड़ना चाहूँगा कि अब कलिकाल है। इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट रोटी मेकर, इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट स्वयं की अनुभूति। हमारे पास साधना, जैसे कहते हैं ना, अब हम यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं, हम बैलगाड़ी पे जा सकते हैं, हम स्कूटर बाइक से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, हम इंस्टेंटली जा सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होने लगेगी। तो आत्मदर्शन ध्यान साधना बहुत क्विक रिजल्ट लेके आने वाली है, अगर उससे प्रॉपर ढंग से, और उसमें अभी चक्र की बात अभी लेते हैं, उसमें पहला यह सब क्या कर पाएंगे, सर्व स्वीकार। पिछले एपिसोड में कहा गया, बहुत तेरे हैं घाट, बहुत तेरे हैं घाट पे, हर घाटना पे कोई कोई एक गुरु है, और वो कोई ना कोई एक पद्धति है। सनातन धर्म में बहुत पद्धतियां हैं, बीज के वृक्ष बनने की, आत्म अनुभूति की बहुत पद्धतियां दी गई है। उसमें आत्मदर्शन ध्यान साधना पद्धति बहुत क्विक रिजल्ट लेके आती है, क्योंकि समय नहीं है। 20 साल तक इंसान अपना जब होश आया, फिर कैरियर भी देखना है, हमें गृहस्थ भी देखना है, हमें जीवन भी करना है, इतनी भागम भाग जिंदगी। इंस्टेंट रिजल्ट लेके आती है आत्मदर्शन ध्यान साधना। जहाँ अभी चक्रों की बात आई है, अब हम भीतर प्रवेश करते हैं, इस साधना के भीतर प्रवेश करते हैं। बीज जमीन के अंदर गया, छोड़ दिया अपने आप को, मौन सहमति दी, खुद की मिटने की मौन सहमति दी। उसका मौन अंकुरित कैसे होता है, कैसे अंकुरित होता है? बीज जमीन के अंदर है, अंकुरण कैसे होगा? उसको बाहर से ही कोई किरण पहुंचेगी। अंकुरण का ये वनस्पति विज्ञान में भी है, बाहर की कोई प्रकाश की कोई किरण पहुंचेगी उस तक, कहीं से भी पहुंचे, कोई भी कृपा हो परमात्मा की उसके ऊपर, उसकी चाहना, उसका फूटना है। कोई चाहना, जिसे कहते हैं ना, ब्रह्म की चाहना है जिससे जगत बना। इच्छा हुई, ब्रह्म की इच्छा हुई और शक्ति का प्राकट्य हुआ। इच्छा हुई, क्यों? कोई किरण मिली, वो फूटना शुरू हुआ, अब फूट गया, द्वैत में पहुंचा। बीज जो एक था बीज, वो फूटा, अंकुरित हुआ और द्वैत में पहुंचा फर्स्ट टाइम। क्या हुआ? अब 1 से 2 हुए, बीज एक ही है, 1 से ऐसे जस्ट ऐसे करके फूटा,
आगे बढ़ा, दो में कन्वर्ट हुआ, लेकिन बीज एक ही रहा है, जड़ें एक ही हैं। बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो चक्र की बात है, ये इस आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, चक्रों का पूरा विज्ञान सोशल मीडिया और बुक्स में भी नहीं, बहुत पूरा भरा पड़ा है चक्र विज्ञान में, उसकी डिटेल मिल जाएगी लोगों को। लेकिन जो मैं मेन चीज बताना, जैसे 6 चक्र बॉडी के अंदर, मूलाधार एक नाम लिया गया, मूलाधार। मूलाधार में क्या है? उसके ऊपर एक चक्र, जस्ट लिंग के पीछे वाला हिस्सा, बिल्कुल वो हमारी किस बॉडी में है? फिजिकल में नहीं है, ये हमारी सूक्ष्म बॉडी, एस्ट्रल बॉडी के अंदर है, हमारे भाव शरीर के अंदर है। दूसरा चक्र, तीसरा चक्र नाभि के पीछे, उसको मणिपुर चक्र बोला गया। उसके अपने अपने शब्द, उसकी अपनी अपनी, उसको जागृत करने की अपनी अपनी पूरी कंसेप्ट है। उससे ऊपर पहुंचे हृदय, ये 4 चक्र हो गए। उससे ऊपर पहुंचा विशुद्ध चक्र, उससे ऊपर पहुंचा आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर सहस्रार। ये 7 चक्र हैं। सहस्रार को नहीं करते हैं क्योंकि यहां से अगर एनर्जी चली गई ऊपर तो समाधि लगना निश्चित ही है। लेकिन बीज एक से द्वैत में तो पहुंचा, लेकिन द्वैत से फिर कभी एक कैसे होगा? जब बीज वृक्ष बन जाएगा, फल लगेगा, फल के अंदर फिर बीज होगा, तब उसकी फिर एक यात्रा होगी। फिर एक मूलाधार चक्र, मूलाधार, वहां शक्ति भरी हुई है। मूलाधार निवासिनी महाविलासिनी, तो शक्ति का एक प्राकट्य किया है लोगों ने, हमारे ऋषि मुनि संतों ने शक्ति को बोला है मूलाधार निवासिनी और महाविलासिनी। तो यानी मूलाधार चक्र के अपने गुण हैं, अपने गुण हैं। बच्चे का जन्म हुआ, हम सब लोग मनुष्य काम बीज है, हम सब काम से बने हैं। मूलाधार चक्र के अपने गुण। कभी देखा है एक शख्स बिफोर मैरिज, मैं प्रैक्टिकल, मैं साथ में प्रैक्टिकल भी बोल रहा हूं, एक शख्स बिफोर मैरिज जो उसकी हैबिट्स थी, आफ्टर मैरिज बिल्कुल बदल गया। हुआ क्या? अभी तक जो कहते हैं उनका, उसका वो एकदम से बदल गया। ये हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया? उसका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो जाता है आफ्टर द मैरिज। मैरिज में जो संभोग से ये सक्रिय हो जाता है। अब नीचे के 3 चक्र हैं। अभी ग्रंथियों की बात की थी पिछले एपिसोड में। मूलाधार में शक्ति का जागरण होता है, तब उस मूलाधार से ही कनेक्टेड हैं 3 नाड़ियां, जो हो चुका है जिक्र, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना का मुख बंद है, ये बेहोशी की अवस्था है। जब तक सुषुम्ना का मुख बंद है, आप पढ़ते रहिए भागवत, आप पढ़ते रहिए धार्मिक ग्रंथों को, लेकिन अभी जागरण हो ना सका। और ये बहुत लोग पढ़ रहे हैं। समाज का आत्मिक नैतिक पतन निरंतर होता चला जा रहा है। लोग कहते हैं, मैं जोड़ रहा हूं थोड़ा, गाय से प्रेम करो। कैसे कर? आरोपित नहीं हो सकता। क्या प्रेम फूटा गाय के प्रति? इंसान को इंसान से प्रेम फूटा नहीं, गाय से कहां से फूटेगा? और जब तक हम आरोपित रखेंगे कि करना है, तब तक हम हृदय से स्वीकार ना कर पाए गाय। तो ये है फिर स्वादिष्ठान से ऊपर चले मणिपुर चक्र के अपने मूलाधार चक्र में काम क्रोध लोभ मोह, ये नीचे के 3 चक्रों में काम क्रोध लोभ मोह जो हमें जन्म से ही मिले हैं, एक बीज की यात्रा में हमें जन्म से मिले हैं। प्रत्येक मनुष्य का जन्म, प्रत्येक मनुष्य काम बीज है।
पेड़ पे से कोई नहीं आ गया, सब काम बीज हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमें प्रकृति ने दिए हैं। आज बोला कि इनको हटाओ, आत्मदर्शन ध्यान साधना कनेक्ट हो जाती है। पहले कोई हो सकता है मैं काम के वशीभूत हूँ ज़्यादा, मेरे साथ कोई और प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन मैं काम के वशीभूत हूँ। मेरे आत्म जागरण का क्या पद्धति है? तो आज आत्मदर्शन ध्यान साधना ने स्वीकार किया कि तू जैसा है, तू स्वीकार कर रहा है कि मैं चोर, अगर ये स्वीकार कर ले कि मैं चोर हूं, तो वो स्वीकार हो जाता है कि ओके, तू रियलाइज कर रहा है चोर है। कभी सदगुरु नहीं कहेगा कि तो छोड़ दे, वो कहेगा शक्ति के जागरण के बाद तू चिंता न कर, तू स्वतः ही बदल जाएगा। नीचे के चक्र काम, क्रोध, लोभ, मोह ये बदलने लगते हैं। काम जिस दिन पूरा जान लिया, उस दिन ब्रह्मचर्य प्रकट होने लगेगा। एक सिक्का है, जो सिक्का है जो हमें मिला है जन्म से, वो है जिस पे लिखा है काम। पशुओं में भी होता है, पिछले एपिसोड में हुआ था। क्या खास है मनुष्य जीवन में जो पशुओं में नहीं है? पशु भी काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत हैं, वो भी काम बीज हैं। यहां तक कि वनस्पतियां भी काम बीज हैं, लेकिन मनुष्य भी काम बीज है, लेकिन संभावना है उसके फूटने की, उसकी सुषुम्ना का द्वार खुलने की संभावना मनुष्य जीवन में ही है। तो अब ये ट्रांसफॉर्म होते हैं, बदलते हैं। काम बदला किसमें? ब्रह्मचर्य में, लेकिन दमन से नहीं। जिसने भी जा कहा कि काम को छोड़ो, अरे छूटता तो प्रभु मैं तुम्हारे पास आता क्यों? मुझे तुम जैसा हूं वैसा स्वीकार क्या कर पाओगे? परमात्मा भेद नहीं करता इसमें। तू जैसा है, तेरी प्यास अगर मुझ में है तो तू पात्र है। महाशिव ने सर्व स्वीकार किए, राक्षस दानव भी स्वीकार किए, देवता और असुर दोनों स्तुति महाशिव की कर रहे हैं, महादेव शिव की कर रहे हैं, उन्होंने भेद ना किया। तो ये चक्र का है, बहुत डिटेल है इसमें। इसको आप प्रैक्टिकली जोड़ सकते हैं कि जैसे अभी बताया, स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने से कन्वर्ट हो जाता है, जिसने जो दबाया है वो प्रकट होने लगता है। काम का रूपांतरण जब होगा ब्रह्मचर्य में हो जाएगा। लोग ब्रह्मचर्य को साध नहीं सकते, ब्रह्मचर्य सिक्का पलट जाता है। अब आपके पास ऐसे नहीं सिक्का पलट गया तो क्या अब मेरे पास काम ना रहा? नो, आपके पास जैसे कहते हैं ना, आप अष्टभुजाधारी, आपके पास काम भी है और ब्रह्मचर्य भी। अब काम भी है और आप किसका सदुपयोग? अगर 20 साल की उम्र में कोई ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाए तो इसका मतलब है कि वो अब संसार में आगे बढ़ने योग्य ना रहा। नहीं, वो कमांड हो जाती है काम पे। अब वो काम में भी है और ब्रह्मचर्य में। कृष्ण दिन भर गाय चरा रहे थे ब्रज में, छोटी सी उम्र थी, और रात भर रास। भाई वाह, ये कर क्या रहे थे? वो 16 कलाधारी हैं कृष्ण, वो काम को ब्रह्मचर्य में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। काम को, क्योंकि काम को पूरा देखा, वो ब्रह्मचर्य में कन्वर्ट कर रहे थे, दमन नहीं कर रहे थे। तो इसी तरीके से क्रोध, इसी तरीके से भय लग रहा है हमें, कहीं ऐसा ना हो कि ये गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तारा टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो। बहुत लोग देखे होंगे जो इतना भय में हैं कि जैसे आकाश नीचे आ जाएगा। उन्होंने ही रोका हुआ है। हटाइए हाथ, कोई आकाश नीचे नहीं आ रहा, आकाश सदा हुआ है अपने हिसाब से। तो ये चक्र हैं, इन चक्रों के अपने अपने गुण मिले हैं। हर चक्र को एक्टिवेशन है, लेकिन चक्र को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी है, हमने ये भी चक्र डायरेक्ट एक्टिवेट कर दिया। आज्ञा चक्र को डायरेक्ट एक्टिवेट किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारी कमांड नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कुछ ऐसा भी आ जाएगा जो तुम नहीं चाहते थे। तुम्हारे साथ कार के साथ साथ कुछ और भी कूड़ा करकट आ जाएगा। तो ये हठ साधना में आता है पूरा। जब मणिपुर चक्र का भेदन हुआ, यहां क्या है मणिपुर चक्र पे? क्रोध भरा हुआ है। एक मैं प्रसंग उठाऊं रामचरितमानस से। ये जो शक्ति है, ये हठ से भी, हठ साधकों ने जगाने की कोशिश की, सहजता में भी जगी। ये कहते हैं कोई जागृत महाविभूति के दृष्टि मात्र से सुषुम्ना का प्राण, कुंडलिनी शक्ति का प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर सकता है। सुषुम्ना में प्रवेश कर सकता है सिर्फ उसकी दृष्टि मात्र से। अब कहाँ ढूंढेंगे? लोगों ने बोर्ड लगा दिए कि यहाँ शक्ति जागरण किया जाता है। वो जहाँ दुकानें हैं सत्य वहाँ नहीं होगा। जहाँ भी दुकानें हैं, और दुकानों की ब्रांडिंग भी हो रही है, आप देखें आप, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे रामचरितमानस से एक प्रसंग उठाया जाए। परशुराम जब गए हैं, धनुष टूट गया तो बहुत क्रोध, वो इतने क्रोध में यह एनर्जी मूलाधार से शक्ति का जागरण हुआ, मूलाधार से मणिपुर तक, मूलाधार से मणिपुर चक्र तक नीचे की 3 ग्रंथियां, अति क्रोध। ये धनुष क्यों टूट गया? वो पूरा क्षत्रियों का भी उन्होंने क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर दी थी, 21 बार जैसा शास्त्र वर्णित है। फिर हुआ क्या? महाक्रोध परशुराम, राम जी के दर्शन हुए, हाथ जोड़े, पहली किरण उनके भीतर हृदय तल को छुई, और अब हाथ जोड़े पहली किरण। तो ये मणिपुर चक्र का भेदन हुआ था। जब इस चक्र पे एनर्जी आती है तो अति का क्रोध आएगा। हमारी अघोर परंपरा में क्रोध दिखाया जाता है, बहुत क्रोधी होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं है, वो ऑथेंटिक क्रोध है उनका। जो शक्ति मूलाधार से चल के, दूसरा अनुभव स्वादिष्ठान, तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, क्या मणिपुर चक्र का भेदन होते ही सार एक ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ब्रह्म ग्रंथि के भेदन में ही रावण का नाभि में अमृत सिर्फ इतना सा है, 100 बरस का दिया होगा उन लोगों ने जिनके पास 1000 साल की एज होती थी। अब तो छोटी सी उम्र में ही भेदन करना है। भोग भी पाने हैं तमाम, और मोक्ष तो आत्मदर्शन ध्यान साधना एक भोग और मोक्ष की साधना है, जो इस कलयुग, इस समय काल में मुझे लगता है कि परम साधना है। बहुत सुंदर। क्या है, इसको सरल शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर काम कोई ख़त्म हो गया, जैसे यदि कोई मौन है तो ऐसा नहीं, वाणी नहीं है उसके पास। जी बिल्कुल। मेन है कि उसका उन शब्दों पर कितना नियंत्रण है। मौन होना अपनी जगह है और वक्ता होना, वाणी होना अलग है। तो उसी तरह से दोनों के स्वाद को लेके करता है। और चक्राज को एक सरल शब्दों में हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कोई मशीन, कंप्यूटर है, कुछ भी है, कि उसमें इनबिल्ट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हैं। उन सॉफ्टवेयर को कैसे एक्टिवेट करना है, क्या होता है कि वो एक्टिवेट करने वाले जो जानते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, और जो उसे जानता है उस प्रोसेस से उसको एक्टिवेट कराता है। उस प्रोसेस में ये सबको पता है कि वो कहता है कि भी एनी डेस्क जैसे आपको किया कि उस समय आप लाइक मेडिटेशन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयर रहना है, बस जो हो रहा है उसे स्वीकार, और आपको करना कुछ नहीं है। तो एनी डेस्क को हम मेडिटेशन से जोड़ सकते हैं कि वहाँ पर जैसे हम मेडिटेशन में बैठे
सब कुछ मोटो प्रोसेस से स्वयं ही प्रक्रिया चालू हो जाती है। और जिस जिस स्थिति में जो जैसे हैं, तो इसको सरल शब्दों में हम ऐसे शायद समझ सकते हैं कि चक्राज की तरह से इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर हैं उनको एक्टिवेट होना है। वही वो एक्टिवेट होंगे, लेकिन एक्टिवेट होने के लिए पावर आएगी। वो पावर कहाँ है? पावर मूलाधार में ही बैठी हुई है, वो सोई हुई शक्ति। वो शक्ति ऊपर क्यों बढ़ेगी? शक्ति का वास है मूलाधार में, लेकिन शिव का वास कहाँ है? सहस्रार में। समाधिस्थ शिव सहस्रार में। और शक्ति जो पिछले एपिसोड में हुआ था, विष पी लिया, राहु केतु अलग अलग हो गए, बुद्धि का तल, हृदय का तल। ये यहाँ शिव का वास सहस्रार में समाधिस्थ शिव बैठे हैं। जैसे कहते हैं ना, कपाल क्रिया है हमारे सनातन हिंदू धर्म में, कि कपाल क्रिया की गई, दैट्स मीन कि उनकी जो प्राण है वो सहस्रार से अंतर जगत में गया, वो सहस्रार से ही अस्तित्व में गया, यानी परम शिव में विलीन हो गई। वो महामोक्ष, जिसके भी प्राण यहाँ से निकले वो महामोक्ष हुआ। किसी भी चक्र से ही प्राण निकलते हैं, किसी आँखों से, किसी के हृदय से, किसी के नीचे के जो द्वार हैं वहाँ से चक्रों से निकलते हैं। तो ये चीज़ है, एक्टिवेट करने के लिए पावर जो आएगी वो वही है शक्ति। मूलाधार चक्र पूरा एक्टिवेट हो गया, अब एनर्जी है फूल खिल गया मूलाधार का। अब दूसरे में स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान से चला, ओके, स्वादिष्ठान में आएगा, ऊपर आया मणिपुर में, क्रोध आएगा, क्रोध नहीं है दूसरा सड़क पे खा जाएगा आपको। ये सारा जंगल है, जंगल भी तो है भाई, ये सारा जगत एक वन है जिसमें गुम हो जाओगे। एक से एक जीव जंतु विषैले भी हैं, जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। आप पॉजिटिव की तरह ज्यादा खिसके, नेगेटिव खड़ी है मुंह फाड़ के खाने के लिए, आपको बचना होगा। आप अगर नेगेटिव में ज्यादा चले गए तो पॉजिटिव भी खाने को बैठी है। मेघनाथ का किया था पूरा का पूरा हवन में, कोई कम नहीं पड़ रहा है, दोनों में से कोई कम नहीं पड़ रहा है अपने अपने पताका को लहराने के लिए। शक्ति, उसी शक्ति से जिससे मूलाधार एक्टिव हुआ, फुलफिल हुआ, ओके, अब पावरफुल खिल गया, शक्ति ऊपर चढ़ी, शक्ति का ऊर्ध्वगमन। अगर मूलाधार से शक्ति का अधोगमन हो जाए तो संसार में आप देख रहे हैं कामी पुरुष और कामी हो गया। मोही, पैसा है ना तुम्हें, अब छोड़ो, अब रेस्ट करो। जैसे कहते हैं ना, धन हो गया, ओके, रिलैक्स, तुम मुक्त हो गए सब जिम्मेदारियों से, अब क्या करोगे? अब उसके बाद भी और कामना। धनवान को भी धन की और चाहना जो खींचती है, उसके पीछे स्पिरिचुअल साइंस कहती है कि रहस्य ये है कि वो एनर्जी बाहर जा रही है। अधोगामी मूलाधार से नीचे कौन सा मार्ग है? कोई नहीं, पतन का मार्ग है। बहुत सुंदर। अब समय की मर्यादा है, इस समय हम आपको यहीं रोकना चाहेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में हम ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पे ज़रूर आपके विचार जानना चाहेंगे। और अभी इसी के साथ आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।